चलिए, आज आपके क्वेश्चंस रहेंगे नंबर थ्योरी के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ऐसे एक से दो क्वेश्चंस हर शिफ्ट के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने डेट को लेकर भी आपको बताया था कि आपको जो एग्ज़ाम डेट है आप सितंबर अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा टीजीटी के लिए वो आपको सितंबर अक्टूबर में देखने के लिए मिलने वाला है। तो 4 महीने पूरे पूरे आपके पास बचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए टोटल 6 मंथ चाहिए कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड जीसीडी। ऐसा एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में जरूर देखने के लिए मिलेगा। जीसीडी का मतलब आप समझ लीजिएगा, जीसीडी जैसे एचसीएफ। ठीक है, क्या करते हैं, इनके कॉमन फैक्टर देखना है आपको, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जीसीडी का मतलब यही हो जाएगा। तो 252 और 198, एक तो आपके पास ये है कि आप यहाँ से डिवाइड करके देख लीजिए, मतलब जिससे भी पूरा पूरा दोनों चले जाएं तो वही आपका नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 6 से देखें तो ये नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, अभी 6 को छोड़ते हैं। फिर 9 से देखेंगे तो 9 से आप यदि दोनों नंबर को चेक करेंगे तो दोनों नंबर डिविजिबल हैं। इसके बाद 18 से देख लीजिएगा, 18 से भी दोनों नंबर डिविजिबल हैं, बट 36 से नहीं है। तो 18 से आप देख लीजिएगा, डिविजिबल हैं दोनों नंबर। तो वैसे तो तीनों डिविजिबल है, बट हमें लार्जेस्ट वाला लेना है, हाईएस्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा बहुत सारे तरीके होते हैं, आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। 252 198 का क्या होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 198 से आप इसको डिवाइड करेंगे 252 को, तो कितना जाएगा, ये आपका ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, इतना जाएगा। देन इसके बाद आगे करेंगे 54 बचेगा। और इसके बाद आप देखेंगे 54 दोबारा से आपको क्या करना है, 198 को डिवाइड करना है। तो जब इससे आप करेंगे तो कितना चला जाएगा, लगभग आपको 4 जा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 4 जा नहीं मतलब 3 जा देखने के लिए मिलेगा, इतना चला जाएगा। देन इसके बाद आपको आगे भी सॉल्व करना है और आपको तब तक करते रहना है जब तक कि वो पूरा डिवाइड ना हो जाए। देखिए 54 आ गया। ठीक है, तो आगे और करेंगे सॉल्व। बाकी एक वही तरीका सबसे अच्छा रहता है। देखिए आ गया आंसर आपका। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ये जिससे पूरा पूरा गया 18 से, ये हो जाएगा 18 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। देन इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज इक्वल्स टू आपको 5 mod 7 दे रखा है एंड वी इक्वल्स टू 3 मॉड्यूलर 7 दे रखा है, मतलब कॉन्ग्रुएंस। देन आपको ए बी कॉन्ग्रुएंस बताना है क्या होगा। तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बस आपको क्या करना है, इनका भी मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा mod 7। ठीक है, अब इसके बाद कितना है ये, 15 मॉडुलो 7 है। तो इसका मतलब जैसे 15 है, लेकिन 7 से कैसा है, बड़ा नंबर है, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, तो 1 यहाँ पर आंसर बचने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए, तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, फाइंड 520। आपको पता है 520 का मतलब क्या होता है, आपको इसके जनरेटर फाइंड करने 20 के। तो क्या करते हैं, पहले तो आप 20 के फैक्टर लिखिए। तो क्या होंगे 20 के फैक्टर, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये फैक्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है डायरेक्ट बता देती हूँ। आपको यहाँ पर ये जो दे रखा है 20, ये लिखना होता है, मल्टीप्लाई 1 में से माइनस करेंगे 1/2 को, एंड दूसरे ब्रैकेट में 1 में से माइनस करेंगे 1/5 को। मतलब इनकी पावर से मतलब नहीं होता, बेस से मतलब होता है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं इनसे मतलब होता है। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/2 क्योंकि 2 है यहाँ पर, और 1 में से माइनस करेंगे 1/5 क्योंकि 5 है यहाँ पर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद 20 मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 बचेगा, फिर बचेगा 4/5। तो 5 2 जा 10 से 2 टाइम कटेगा, तो 2 4 जा 8। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व 3x कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 7। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, या तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए x की जगह पे इनमें से क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x, ये 1 इधर लिख सकते हैं ऐसे।
अब यहाँ पे x की जगह देखिए 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 में से बन गया 8, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर यदि हम 5 रखें, 5 3 जा 15 माइनस 1 14 बचेगा, जो कि 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ 36। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिवीजर्स बताने 36 के। तो इस क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर डिवीजर्स फाइंड करने एक तरीके से। तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके सामने ये दे रखा है, सिंपली 36 के आपको फैक्टर करने हैं पहले। तो यहाँ पर देखेंगे 36 के फैक्टर तो कितने आएंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये आपको इधर मिल चुके हैं। अब सिंपली आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ डिवीजर का मतलब होता है कि 36 किस किस की टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पावर है उसमें आपको एक जोड़ना है, इसकी पावर में भी एक जोड़िए, यानी कि 2s में भी एक जोड़ेंगे, और आपको करना है मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है 9। चलिए ये भी आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सम ऑफ डिवीजर्स ऑफ 28। आपको क्या बताना है, इनका सम बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, सम देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ डिवीजर्स 28। तो 28 का यदि हम सम करेंगे तो पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको मिल चुका है 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1, ये यहाँ पर मिल चुका है। देन इसके बाद आगे देखें तो अब निकालना है सम ऑफ डिवीजर्स। अभी तक आपको डिवीजर्स का पता था, लेकिन अब करने वाले हैं सम ऑफ डिवीजर्स। तो देखिए सेम प्रोसेस रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। सम ऑफ डिवीजर्स के लिए, डिवीजर्स के लिए प्रोसेस थी ऊपर वाली, और सम ऑफ डिवीजर्स के लिए रहेगा जो पावर है कितना है 2 की पावर 2। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 से शुरू करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, हमें हाईएस्ट 2 तक जाना है क्योंकि 2 की पावर 2 है। क्लोज करिए ब्रैकेट, देन इसके बाद मल्टीप्लाई लगाइए। 7 की पावर 1 है, यानी कि हमें 7 की पावर 0 से शुरू करके 7 की पावर 1 तक जाना है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, ये आपको यहाँ मिल गया। देन इसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस 7। अब इसके बाद ये हो गया 4 और 2 6 और 1 7, मल्टीप्लाई ये कितना है 1 और 7 8। तो आपको आंसर यहाँ से मिल चुका है 7 8 जा 56। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 100 डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड है ये 7 से। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, अगर आप इसको 2 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करें तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर जो 3 है वो 8 आएगी यदि हम उसको 7 से डिवाइड करें। अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें 2 की पावर 3 लिया है, अब आपको क्या करना है 100 बनाना है, बट उससे पहले 100 तो हम बना नहीं सकते, तो हम करेंगे ऊपर 33। ये 33 कर लिया, तो ये कितना बन गया 2 की पावर 99, लेकिन जो रिमाइंडर है वो भी अभी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अभी हमें कितना बनाना है 100 बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये आपको मिल जाएगा 2 की पावर 100 कॉन्ग्रेंस, ये हो जाएगा 2 मॉडुलो 7। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ जीसीडी, देखिए जीसीडी दे रखा है ए और बी का 12 एंड एलसीएम दे रखा है ए और बी का 180, आपको ए भी बताना है। तो ये तो आपको पता होगा, सेम वो वाला जो फॉर्मूला था एलसीएम वाला और एचसीएफ वाला, तो वही चीज है। जीसीडी मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है, ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि ए और बी दोनों नंबर हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर। तो फिलहाल आपको 12 और ये दे रखा है 180, तो आपको क्या करना है ए बी फाइंड करना है, सिंपली बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करें। तो 12 8 जा कितना हो जाएगा 96, 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा 2160। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने
आपको दे रखा है सॉल्व x कॉन्ग्रुएंस 2 mod 3 और यहाँ पर दे रखा है x कॉन्ग्रुएंस 3 मॉडुलो 5। अब आपको सेम वैल्यू रखनी है, तो देखिए जरा इसको ऐसे कर लेते हैं x और माइनस में 2 आ जाएगा और अपॉन में 3। सेम इधर कर लेते हैं x माइनस 3 अपॉन 5। अब करेंगे ऑप्शन से, अगर आप यहाँ पर 8 रख लें तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 3 की टेबल से चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये भी यहाँ भी 8 रखिए, 8 में से 3 गया 5, ये भी चला जाएगा 5 की टेबल से। तो यानी कि जो a है, मतलब जो 8 है, ये तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। 13 को चेक करिए, 13 में से 2 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल नहीं होगा तो ये तो नहीं है। 23 रखेंगे, 23 माइनस 2 तो 3 से करेंगे 7 चला जाएगा, 23 माइनस 3 5 से करेंगे तो भी चला जाएगा। तो देखिए ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब 18 रखेंगे तो 18 माइनस 2 3 से नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, 8 और 23। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो एक ऑप्शन ही आपको चूज करना है, 8 या 23। तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, इस तरीके से आपको नहीं मिलेंगे या फिर वोट करके भी मिल सकते हैं। तो ए और सी इसमें दोनों ही ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फाइंड 5 15। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, तो एक काम करिएगा, इसका आंसर आपको बताना होगा कि सही आंसर क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है पी स्क्वायर, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्राइम नंबर यहाँ आ जाता है जिसके जनरेटर आपको निकालने होते हैं, पावर 2 है, तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर जो p की पावर k आपका क्या है 2 है, तो ये डायरेक्ट होता है p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1 होता है। अब इसी फॉर्म में आप लिख दीजिएगा, p की पावर कितनी हो जाएगी 2 और माइनस में ये हो जाएगा p की पावर 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा p स्क्वायर माइनस p। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, आप p कॉमन ले लीजिएगा इसमें से, तो p माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 100। आपको इसकी लास्ट डिजिट बतानी है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। 7 की पावर 2 देखेंगे तो ये कितना होता है 49, यानी कि 9 लास्ट डिजिट बचेगी। 3 करेंगे तो लगभग आपको क्या मिलता है 343, यानी कि 3 मिलता है। 4 करेंगे तो वापस से 1 मिल जाएगा। तो अब आपको बताना होगा कि यहाँ पर सही आंसर आपको क्या मिलेगा। थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया, हिंट दे दिया, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13 क्या है, x की पावर 2। ठीक है, माइनस में आप एक काम करिए, 1 आप इधर ले आइए और 8 से आपको डिवाइड करना है। अब वैल्यू आप रखिए, देखिए 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और 8 से डिवाइड करेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपको ये काम करना है कि अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को 8 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो 1 बचना चाहिए। तो आप 1 रखेंगे, यहाँ पर पहले 2 रखिए, देखिए 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 8, तो रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा। इसके बाद 3 रखिए, 3 3 जा 9, 8 से करेंगे डिवाइड, बिल्कुल जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। 3 से करेंगे, 3 3 से ये तो हो गया आपका। 4 से देखेंगे, 4 4 जा 16, ये भी नहीं जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 3, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और उसे हम मोड 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, जो रिमाइंडर है वो 1 मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड इनवर्स ऑफ 5 मोड 11। आपको इसका इनवर्स बताना है। तो देखिए इनवर्स में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 5 है, साथ में इसके x मान लीजिए, यहाँ पर 1 बचना चाहिए अगर हम यहाँ पर मॉडुलो 11 से इसको करें तो। ठीक है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। 9 5 जा 45, हमने x की जगह पे 9 रखा तो 45 हो गया। अब आप 11 से डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर 1 बचेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि 11 4 जा 44, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब आप 3 रख के देखिए, 3 5 जा 15 और 11 से यदि डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 1 नहीं बचेगा। सेम यहाँ पर करेंगे, 7 5 जा 35, 11 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा रिमाइंडर, 5 5 जा 25, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये है इफ ए आपको दे रखा है देन आपको ए की पावर 2 बतानी है क्या होगी। तो ये तो आपको सिंपल सा पता होगा, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है
और a की पावर भी 2 है तो क्या हो जाता है v की पावर भी 2, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, बट अंदर यहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड जीसीडी। जीसीडी फाइंड करना है तो 101 103 दोनों ही कैसे नंबर हैं? प्राइम। और दोनों जब प्राइम नंबर होते हैं तो जीसीडी या एचसीएफ की बात करें तो कितना देखने के लिए मिलता है? ये आता है 1। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 50 दे रखा है, इसको यदि डिवाइड करें 4 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो अभी आपको ऐसे नंबर लेना है जैसे 4 से डिविजिबल के लिए आप या तो ऐसे ले सकते हैं, जैसे 3 की पावर 1 लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा जैसे मॉड के साथ लेंगे यहाँ पे 4, तो अगर 4 से आप 3 को डिवाइड करें तो माइनस में बचेगा रिमाइंडर, ये आपको पता है। अब इसके बाद आपको 50 बनानी है पावर इसकी, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो पावर है आप 50 भी कर सकते हैं, जैसे आप इसके ऊपर ऐसे 50 रख लीजिएगा, तो आपको इधर भी 50 ही करना पड़ेगा, बाकी ये तो आपको लिखना ही आगे। तो ये आपका 1 ही आंसर यहाँ से बचेगा। दूसरा तरीका ये, आप 3 की पावर 2 भी यहाँ पर ले सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर 1 प्लस का रखना पड़ेगा क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। तो ये बात समझ आ गई, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है, इफ n इज प्राइम नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स मॉड, यानी कि मॉडुलो n इज, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना होता है, ये होता है 5 यानी कि इसमें डबल करना पड़ता है, किसके लिए? प्रिमिटिव रूट्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यदि देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5n। आपको 5n फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, 9 के पहले फैक्टर लिख लेते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 और यहाँ पर क्या करेंगे, अब 9 मल्टीप्लाई आपको आता है निकालने, तो यहाँ पर ये 9 का 9 मल्टीप्लाई 1 में से माइनस कर देंगे, फैक्टराइजेशन फैक्टर क्या मिला है 3, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2/3, तो 3 से 3 टाइम 3 और 2 6, या फिर आप देख सकते हैं 9 का किस किस के साथ जीसीडी 1 आ रहा है, ठीक है, ऐसे फैक्टर आपको कितने होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सॉल्व 2x, आपको यहाँ पर दे रखा है कॉन्ग्रुएंस 3 मॉडुलो 5, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपको देखना है कि आप यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, 3 रिमाइंडर बचे 5 से डिवाइड करने पर, तो फिलहाल मैंने इस फॉर्म में बना दिया 2x माइनस 3 जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऑप्शन है से पहला है 2 4 जा 8 माइनस 3, तो देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब आप दूसरा वाला कीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर 5, तो देखिए ये तो पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट यदि 2 रखें तो 4 माइनस 3/5, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 1/5, जो कि गलत है और इससे भी नहीं आएगा, तो आंसर आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यदि देखें 21, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर्स। देखिए मैंने अभी बताया था डिवीजर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या था, 100 के पहले आपको फैक्टर करने होंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 2 की पावर कितना था यहाँ पर 100 के, आप फैक्टर कर लीजिए एक बार, तो ये मिलेगा आपको 50 25 5 और 1, यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिवीजर्स के लिए जो पावर होती है इनमें एक जोड़ दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना मिला 3 3 जा 9, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद, तो ये है क्वेश्चन नंबर 22, इफ जो ए है, ठीक है, जो ए है वो डिवाइड करता है वीसी को, जो ए है वो डिवाइड करता है बीसी को, एंड जीसीडी ए बी, यानी कि जो ए बी है इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों प्राइम नंबर होंगे, बी और ए जो है दोनों प्राइम नंबर होंगे, तो ए तो वी को डिवाइड तो नहीं करेगा, ठीक है, ए डिवाइड्स बी नहीं है, ए डिवाइड सी होगा, तभी ये डिवाइड हो रहा होगा, तो आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को थोड़ा ध्यान से समझिए, फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो ये 10 फैक्टोरियल मॉडुलो 11 ये आपको दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म बन रही है, बिल्सम थ्योरम से यदि आप देखेंगे तो 10 फैक्टोरियल क्या है, एक तरीके से 11 माइनस 1 फैक्टोरियल, और आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको मॉडुलो 11, ठीक है,
तो ये आपको पता होगा, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11 से एक कम नंबर फैक्टोरियल के साथ दिया गया हो तो जो रिमाइंडर होता है वो -1 होता है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में -1 नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, हम इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस 11 में से 1 को हटा देते हैं, 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 से हम इसमें से किस नंबर को डिवाइड करें, -1 बचे, तो 10 एक ऐसा नंबर है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन। स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन बताना है, तो ये x -1 अपॉन में 4, सेम चीज करेंगे x -2 और ये हो जाएगा अपॉन में 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनको रखिए और करिए। देखिए 6 रखेंगे पहले, तो 6 -1 कितना हो जाएगा, 5। तो 4 से डिवीजन नहीं है, जब पहले में नहीं जा रहा तो ये दूसरे में भी नहीं होगा। इसके बाद 11 रखिए, 11 -1 करेंगे 10, 4 से नहीं जाएगा। 21 देखिए, 20 -1 करेंगे 20, 4 से चला जाएगा। 20 -2 करेंगे, 21 -2 करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 19। अच्छा यहाँ पे 21 -2 तो 19, इससे भी नहीं जा रहा ये। इसका मतलब 9 देखेंगे तो ये आपका इससे भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। 4 ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा और आना चाहिए आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इसका तो आंसर होगा नहीं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आपको ये बताना है कि इसके साथ ऐसा क्या नंबर हम यहाँ पे रखें x की जगह, जो 4 और 5 दोनों से ही डिवाइड हो जाए इस इक्वेशन में लगने पर। ठीक है, चलिए लास्ट और देख लेते हैं। लास्ट है 25। ये दे रखा है, देखिए ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, बिल्कुल पूछा जा सकता है DSSB में कि 5n की वैल्यू 4 आ रही है तो n क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 5 लें तो 5 की देखिए बिना सॉल्व कर ही देख लेते हैं। इसका मतलब होता है जनरेटर, यानी कि जीसीडी बनाए। अब देखिए 2 और 5 का कैसा आता है जीसीडी बन, तो एक तो 2 हो गया, 3 और 5 का जीसीडी भी बनाएगा, 4 और 5 का भी जीसीडी बनाएगा, लेकिन 5 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। देन इसके बाद 8 से आप चेक करें इसको, तो 8 आप देखेंगे यहाँ पर 5 8, तो 8 के लिए देख लीजिए किस किस के साथ जीसीडी बनाएगा। एक तो 3 के साथ आएगा, 4 के साथ नहीं आएगा, 5 के साथ आएगा, 6 के साथ एंड 7 के साथ। तो देखिए 4 आपको मिल चुके हैं, 1 2 3 4, तो यही सही आंसर हो जाएगा 4। एंड किसके करने पर आया था, ये 8 पर। ठीक है, 5 से जा नहीं रहा, 10 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ही आएंगे इसके फैक्टर और ऑल हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अभी आपके हो चुके हैं टोटल 25 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तो इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।